गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक पावनी से तीसरा पाठ आ की मात्रा अध्ययन करेंगे। आ। बच्चों, यह है आ की मात्रा। सबसे पहले हम आ की मात्रा से बने शब्द बोलेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए। का पर आ की मात्रा का र। कार। छ पर आ की मात्रा ता पर आ की मात्रा छाता। पा पर आ की मात्रा पा। क पालक। मा पर आ की मात्रा माँ। टमाटर। उसके बाद कुछ और शब्द हम बोलकर दोहराएंगे। ता पर आ की मात्रा ता। ला पर आ की मात्रा ताला। गा पर आ की मात्रा गा। गाजर। का पर आ की मात्रा का ना। मकान। बा पर आ की मात्रा बा। जा पर आ की मात्रा जा। बाजा। बा पर आ की मात्रा बा। बादल। हा पर आ की मात्रा जहाज। ता पर आ की मात्रा रा पर आ की मात्रा तारा। चा पर आ की मात्रा ला चावल। मा पर आ की मात्रा माँ ना। आसमान। मा पर आ की मात्रा ला पर आ की मात्रा माला। का पर आ की मात्रा गज। कागज। पा पर आ की मात्रा ठ। श पर आ की मात्रा ला पर आ की मात्रा पाठशाला। जा पर आ की मात्रा जा। जाल। ना पर आ की मात्रा अनार। सा पर आ की मात्रा ता। बरसात। बच्चों, अब हम यहाँ पर वर्णों और मात्राओं को बिना तोड़े पढ़ने की अभ्यास करेंगे। आप भी मेरे पीछे बोलते जाइए। आशा बाजार जा। आम और अनार ला। गाजर और लाल लाल टमाटर ला। अब सलाद बना। आओ सब सलाद खाओ। उसके बाद हम पढ़ेंगे बादल बादल आ जा। बादल बादल आ जा। गड़ गड़ कहता आ जा।
आसमान पर छा जा, छम छम जल बरसा जा, सबका मन हर्षा जा, बादल बादल आ जा। उसके बाद है सावन सबका मन ललचाए। बच्चों, इसे भी आप मेरे पीछे बोलकर दोहराते जाइए। बादल आए, आकर आसमान पर छाए, छम छम चम चम, बरस बरस कर सावन सबका मन ललचाए। छाता पाकर नटखट बालक, भाग भाग कर उधम मचाए। नाना बाबा काका चाचा, सबका मन बालक उमगाए। उसके बाद हम पुस्तक के अभ्यास कार्य भी करेंगे। सबसे पहले बोल बोल कर पढ़िए और उच्चारण का अंतर समझिए। बच्चों, यहाँ पर कावड़ है। कावड़ में आ की मात्रा हम लगा देते हैं तो उसका उच्चारण होगा का। फिर उसके बाद है बावण। अगर हम बावण पर आ की मात्रा लगा देते हैं तो उसका उच्चारण होगा बा। उसके बाद तावण है। तावड़ पे आ की मात्रा हम लगा देते हैं तो उसका उच्चारण होगा ता। अब हम का और ल वर्ण में आ की मात्रा लगा करके शब्द पढ़ेंगे। का पर आ की मात्रा, ला पर आ की मात्रा, काला। उसके बाद ना और ल वर्ण पर आ की मात्रा लगाकर हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द बनेगा नाला। उसके बाद ब और ल वर्ण में बा पर आ की मात्रा लगा देने से शब्द बनेगा बाल। उसके बाद क और र वर्ण में का पर आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे। का पर आ की मात्रा, र कार। उसके बाद है तावण और लावण। इसमें हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो शब्द बनता है ताला। फिर मावण और तावण में आ की मात्रा लगा देते हैं तो शब्द बनता है माता। यहाँ पर पहला अभ्यास कार्य है आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। बच्चों, बिना मात्रा वाले शब्द बाईं तरफ लिख करके दिए गए हैं जिसमें हमें आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। यहाँ पर छाता छत है, उसमें हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो नया शब्द बनता है छाता। छा पर आ की मात्रा और ता पर आ की मात्रा, छाता। उसके बाद है नल। अब नल में आ की मात्रा लगा देने से नया शब्द बनता है नाला। फिर है शब्द मत। उसमें हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो नया शब्द बनता है माता। फिर है तल। उसमें आ की मात्रा लगा देते हैं तो नया शब्द बनता है ताला। उसके बाद अभ्यास कार्य है आ की मात्रा हटाकर नया शब्द बनाएं। बच्चों, यहाँ पर बाईं तरफ आ की मात्रा लगा करके शब्द बनाए गए हैं। उनमें से आपको आ की मात्रा हटा देनी है। फिर उसके बाद बिना मात्रा वाले शब्द लिखना है जैसे यहाँ लिख करके दिया हुआ है।
हा पे आ की मात्रा, ला हाल। इसमें से हम आ की मात्रा हटा देंगे तो शब्द बनेगा हल। फिर उसके बाद है धान। धान से ध के बाद आ की मात्रा लगी है, आ की मात्रा हटा देंगे तो शब्द बनेगा धन। फिर घाट। घाट से आ की मात्रा हम हटा देंगे तो शब्द बनेगा घट। उसके बाद पालक। पालक शब्द से आ की मात्रा हटा देंगे तो शब्द बनेगा पलक। उसके बाद तीसरा अभ्यास कार्य है चित्रों के नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं जैसे मैंने यहाँ लिख करके बता दिया है। पहला चित्र है पालक, उसके बाद है गाजर, फिर है कान, उसके बाद राजा, उसके बाद है तारा, फिर सबसे अंत में है बादल। बच्चों चौथा अभ्यास कार्य है चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। बच्चों यहाँ पर चित्र आपको बना करके दिए गए हैं। यहाँ पर चित्रों में बिंदी लगा करके रेखा खींचकर आपको पूरा करना है, चित्र पूरा करना है और उसके बाद उसमें सुंदर रंग भी भर करके इस चित्र को सजाना है। उसके बाद अब हम कविता पढ़ेंगे। आइए कविता आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चलो उठो अब भागो दौड़ो, इसको उसको पीछे छोड़ो, पकड़म पकड़ी छुपम छुपाई, मिलकर खेलो सारे भाई, ऊंची खाड़ी और लंबी कूद, हिम्मत है तो चलकर कूद, गीता लवली सन्नू मोनी, मिलकर खेलो आँख मिचौनी, जिनको सूझे कोई ना खेल, वे सब मिल बन जाएं रेल, खेलें कूदें रहें सब मस्त, ऐसे ही सब होंगे स्वस्थ। बच्चों ये कविता आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और बोलने का और याद करने का अभ्यास करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।